कहानी इन हिंदी। ऐसा प्रधानमंत्री चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। वे बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान थे। एक बार एक चीनी दूत राजनीति के दर्शन पर चर्चा के लिए उनके पास पहुंचा। वह चीनी दूत शाही जीवन शैली वाला तो था ही, साथ ही अहंकारी भी काम नहीं था। उसने चाणक्य से समय देने का अनुरोध किया। चाणक्य ने उसे रात को अपने घर आने को कह दिया। चीनी दूत तय समय पर चाणक्य की कुटिया पर पहुंचा गया। उसने देखा कि चाणक्य अपनी कुटिया में बैठे दिए की रोशनी में कुछ लिख रहे हैं। ये देखकर वह आश्चर्य में डूब गया और सोचने लगा कि इतने बड़े साम्राज्य का प्रधानमंत्री दिए की रोशनी में क्यों काम कर रहा है। उसे लगा कि इससे अच्छा तो चीन में मैं ही हूँ। चाणक्य खड़े हुए, सम्मान पूर्वक उसका स्वागत किया और बैठाया। फिर जैसे ही मूल विषय पर बात शुरू होते कि चाणक्य ने उस दिए को बुझा दिया और दूसरा जला लिया। विचार विमर्श खत्म होने पर चाणक्य ने इस दिए को बुझाकर वापस पहले वाला दिया जला लिया। चीनी दूत पहला दिया बुझाने, दूसरा जलाने और फिर दूसरे को बुझाकर पहले वाला जलाने के रहस्य को समझ नहीं पाया। जब वह कुटिया से बाहर निकल रहा था तो इस बारे में पूछने अपने को रोक नहीं पाया। आखिरकार उसने चाणक्य से पूछ ही लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि एक दिया बुझाकर दूसरा जलाया और फिर वार्ता खत्म होने पर उसे बुझाकर पहले को जला लिया। इस पर चाणक्य बोले, जब आप मेरी कुटिया पर पहुंचे थे तब अपना निजी अध्ययन कर रहा और उसके लिए अपना ही दिया इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब मैंने आपसे बात शुरू की तो अपना दिया बुझा दिया और सरकारी खर्च से जलने वाला दिया जला लिया। जैसे ही बात खत्म हुई तो सरकारी दिया बुझाकर फिर से अपना दिया जला लिया। कभी मैं प्रधानमंत्री होता हूँ तो कभी आम नागरिक, और मैं इन दोनों के बारे में फर्क जानता हूँ। ये कहानी इन हिंदी पढ़ें। जन्मदिन का अनोखा तोहफा दो। गुरु की बात। हिंदी कहानी। एक राजा था, बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय। जनता उसे खूब चाहती थी, भरपूर प्यार और सम्मान देती। लेकिन कुछ ही सालों के बाद राजा का मन राजपाट से ऊबने लगा। वह कई तरह की समस्याओं से घिरने लगा। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए वह अपने गुरु के पास पहुंचा। राजा बोला, गुरुवर, मैं इन समस्याओं और तनावों से जूझता हुआ थक चुका हूँ। एक मुश्किल दूर होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी समस्या हल करता हूँ तो तीसरी आ जाती है। रोजाना नई नई मुश्किलें और तनाव से मैं थक चुका हूँ। ऐसे में मुझे अब क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, ऐसा ही बात है तो तुम्हें अपना राजपाट छोड़ देना चाहिए। गुरु की बात सुन राजा ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? अगर मैं ऐसा करूँगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। गुरु बोले, तो ठीक है, तब तुम अपना राजपाट अपने बेटे को सौंप दो और मेरी तरह साधु बनकर जिंदगी बिताओ। तब राजा ने कहा, मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है और राजगद्दी संभालने योग्य नहीं है। राजा की यह बात सुनकर गुरु बोले, तो फिर तुम अपनी राजगद्दी मुझे सौंप दो, मैं राजकाज चलाऊंगा। गुरु की बात सुन राजा बहुत ही खुश हुआ और बोला, हाँ, यह मुझे स्वीकार है। गुरु ने राजा को दाएं हाथ में पवित्र जल दिया और राजा ने अग्नि के समक्ष गुरु को राजगद्दी सौंपने की प्रतिज्ञा की। इसके बाद राजा खड़ा हुआ और रवाना होने लगा। गुरु ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? राजा ने कहा, मैं राजकोष से कुछ धन लेने के लिए महल जा रहा हूँ और फिर मैं दूसरे देश जाकर कोई छोटा सा व्यापार करके अपना गुजर बसर करूँगा। तब गुरु ने कहा, जब तुम अपना राजपाट मुझे दे चुके हो तो फिर अब राजकोष पर अधिकार मेरा ही है, ना कि तुम्हारा। राजा राजा क्षण के लिए सोच में पड़ गया और कहने लगा, ये तो सही है, अब मुझे अपने लिए कोई काम खोजना पड़ेगा। तब गुरु ने कहा, अगर तुम्हें काम करना ही है तो आओ मेरे लिए कुछ काम करो।
मेरा इतना बड़ा राज है और मुझे उसको चलाने के लिए एक बुद्धिमान आदमी की जरूरत है। तुम्हारे पास तो उसका अनुभव भी है। क्या तुम ये काम करना पसंद करोगे? राजा ने जवाब दिया, हाँ। तब गुरु ने आदेश देते हुए कहा, तो जाओ और इसी समय से मेरी ओर से राजपाट संभालो। बस ये याद रखना कि तुम्हारा अब कुछ भी नहीं है। तुम्हें हर महीने सिर्फ का तनख्वाह मिलेगी। राजा वापस महल में लौट आया और राजपाट देखने लगा। 1 महीने बाद गुरु महल में आए और राजा से पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब तो तुम परेशान नहीं हो, अब तो तुम्हें कोई तनाव नहीं है। अब जीवन कैसे गुजर रहा है? राजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बहुत खुश हूँ। रात को आराम से सोता हूँ, सारा दिन जमकर काम करता हूँ, सारी समस्याओं का हल निकाल लेता हूँ। कोई तनाव नहीं है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ और सारी चिंताएं आपके लिए छोड़ देता हूँ। अब मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपका कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। ये कहानी इन हिंदी पढ़ें। रहीम और उसकी दादी कहानी इन हिंदी। गुरु की तलाश। एक बार एक व्यक्ति सच्चे गुरु की तलाश में निकला। उसे ऐसे गुरु की जरूरत थी जो उसे जीवन में सच्चा रास्ता दिखा सके। अंत में वह एक आश्रम में पहुंचा, पर उसे यह मालूम नहीं था कि जिस आश्रम में वह है वहाँ का गुरु पाखंडी है। उस आश्रम के और लोगों की भी इसकी भनक तक नहीं थी। गुरु ने इस व्यक्ति से कहा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊं, इससे पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी ताकि यह पता चल सके कि तुम कितने आज्ञाकारी हो। इस आश्रम के पास नदी है, इसमें काफी सारे मगरमच्छ हैं। तुम्हें इस नदी को पार करना होगा। वह व्यक्ति तो वाकई सच्चे गुरु की तलाश में था और उसे मन में ये विश्वास था कि यह सच्चा गुरु से मिल गया है। गुरु की आज्ञा का विरोध न कर ही नहीं सकता था, इसलिए उसने गुरु का नाम लेते हुए नदी में छलांग लगा दी और नदी पार जाकर वापस आ गया। ये देखकर गुरु दंग रह गया। उसे अपने आप पर और भी अहंकार हो गया। उसे लगा कि वह तो अब वाकई महान संत हो गया है। उसके मन में आया कि मुझे अपने चेलों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए ताकि मेरा और ज्यादा नाम होगा और बड़ी संख्या में नए चेले फंसेंगे। उसने सारे चेलों को जमा किया और अपनी महिमा का गुणगान गाते हुए नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह नदी में कूदा, मगरमच्छ उस पर टूट पड़े। इसलिए कहा गया है कि आस्था हमेशा सच्चे मन से होनी चाहिए। ये कहानी इन हिंदी पढ़ें। माँ की ममता कहानी इन हिंदी। मूर्ख कौन है? धारा। नरेश राजा भोज अत्यंत न्यायप्रिय और विद्वानों का आदर करने वाले राजा थे। उनके दरबार में कवि कालिदास भी थे, रानी भी विदुषी, पतिपरायणा तथा अक्सर राजा को अमूल्य परामर्श दे चमत्कृत करने में प्रख्यात थी। एक दिन नरेश जब रानी के कक्ष में गए तब वह अपनी प्रिय सखी से बातें कर रही थी। नरेश के अचानक पहुंचने से तथा रानी को टोक देने से बातचीत का क्रम टूट गया। इस पर रानी ने राजा भोज से कहा, कहिए मूर्खराज, क्या कहना चाहते हैं? अपने लिए अकस्मात मूर्खराज संबोधन सुन राजा अवाक रह गए और बिना कुछ कहे राजसभा में चले गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि रानी ने उन्हें मूर्खराज क्यों कहा। उनका मन कारण जानने को उतावला हो गया। राजा के सिंहासनासीन होने के बाद एक एक कर अमात्य, मंत्री, सभासद आने लगे और राजा प्रत्येक आगंतुक को आइए मूर्खराज कह उनका अभिवादन स्वीकार रहे थे। आगंतुक इस संबोधन को सुन चौंक पड़ते, परंतु बिना कुछ बोले अपने नियत स्थान पर बैठ जाते। तभी कालिदास आए और राजा ने उनके अभिवादन के उत्तर में भी यही कहा, आइए मूर्खराज। कालिदास बिना चौंके वहीं ठिठक गए और उन्होंने तुरंत ही एक श्लोक पढ़ा, गत न सोचामि कृतं न मन्ये, खाद्यं न गच्छामि हसे न जल्ये, द्वाभयां तृतीयो न भवामि राजन्, की कारण भोज भवामि मूर्ख, जिसका अर्थ है, हे राजन,
जो कुछ बीत जाता है उसे मन में रखकर मैं चिंतित नहीं होता, बीती ताही बिसार दे। कोई कार्य करने के पूर्व उसके गुण, अवगुण, परिणाम आदि पर पूरी तरह मनन, चिंतन, विचार कर लेता हूँ। चलते हुए कुछ खाता नहीं हूँ तथा हंसते हुए कभी जल नहीं ग्रहण करता। जहाँ दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं, वहाँ न तो बिना उनकी अनुमति प्राप्त किए प्रवेश करता हूँ, न बिना उनके द्वारा पूछने के पहले उनकी बात में दखल देता हूँ। अतः इन 5 लक्षणों में कौन सा लक्षण आपने मुझ में देखा है कि जो आप मुझे मूर्खराज कह रहे हैं, कृपया स्पष्ट करें। राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराकर रह गए। उन्हें रानी के द्वारा उनके मूर्खराज कहने का कारण समझ में आ गया था। कालिदास ने राजा को मुस्कुराते देख भांप लिया था कि संभवतः राजा से ही कुछ ऐसा हो गया है जो राजा को उद्विग्न किए था। इसलिए वह भी जाकर अपने नियत स्थान पर बैठ गए।